हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है ग्रामर में। अगर आप क्लास 9 के या 10 के 11 12 के स्टूडेंट हैं और अगर आप बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप ICSE हो, CBSE हो या किसी भी रीजनल बोर्ड्स हो, उन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो भी सेंटेंस आप अफर्मेटिव में कहेंगे उसका नेगेटिव आप बना सकते हो इजिली, क्योंकि ये समझ लीजिए दो तरीका है बोलने का। ठीक है, एक में आप सिंपली विदाउट एनी नेगेटिव वर्ड आप बात करते हैं, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव, और जहां आप नेगेटिव वर्ड्स लगा देते हैं वो हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अफर्मेटिव का मतलब हम लोग समझे इजी में तो हो जा सकता है पॉजिटिव सेंटेंस, जहां पे नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं होता है। अब देखिए नेगेटिव वर्ड्स क्या क्या है। जैसे कि नेगेटिव वर्ड्स नो है, नेवर है, नॉट है, नथिंग है। ठीक है, नो वन, नन, ये है कुछ नेगेटिव वर्ड्स। जब इस वर्ड्स का एप्लीकेशन पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर मींस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाता है तो उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंटेंस को अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव से अगर नेगेटिव बना रहे हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि चेंज आप जो भी कीजिए, ट्रांसफॉर्म एक से दूसरे में जरूर कीजिए, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मीनिंग चेंज आप नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आई लाइक आइसक्रीम। आई लाइक आइसक्रीम। अब आई लाइक आइसक्रीम में ये डेफिनेटली यहां कोई भी ये वर्ड यूज नहीं किया गया नेगेटिव वर्ड। इसका मतलब है कि ये अफर्मेटिव है। ठीक, सिंपल ये अफर्मेटिव है। अब इसको बताना नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव का रूल फॉलो जरूर कीजिए, पर लेकिन मीनिंग को चेंज मत होने दीजिए। जैसे कि अगर आप कर देते हो इस तरह से, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, इसका मीनिंग क्या था? आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। आपने इसे क्या कर दिया? आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, आपने मीनिंग बदल दिया, मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद है। तो नेगेटिव तो हो गया, नॉट वर्ड तो लग गया, पर लेकिन आपने मीनिंग भी चेंज कर दिया। इसलिए इस तरह चेंज नहीं कर सकते हैं आप ट्रांसफॉर्मेशन में। ध्यान रखें, मैं बात कर रहा हूं अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, जहां आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप फॉर्मेशन को चेंज कर रहे हैं, मीनिंग को चेंज नहीं कर रहे हैं। आप ट्रांस कर रहे हैं मतलब चेंज कर रहे हैं किसको? फॉर्मेशन को। आप यहां पे नॉट नहीं लगा था, आपने लगा दिया डू के साथ, तो आपने फॉर्मेशन चेंज कर दिया, लेकिन आप मीनिंग चेंज नहीं करेंगे। तो अब करना क्या आपको है? ये इस तरह से हम लोग चेंज नहीं करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। हम लोग चेंज करेंगे इस तरह से, आई डू नॉट डिसलाइक आइसक्रीम। इसका मतलब क्या हो गया? नॉट डिसलाइक मीन्स लाइक, आई डू नॉट डिसलाइक, मैं आइसक्रीम को नापसंद नहीं करता हूं, मतलब पसंद करता हूं। मैं आइसक्रीम को नापसंद नहीं करता हूं मतलब पसंद करता हूं। इसलिए दो नेगेटिव मिलने के बाद ये क्या बन गया? एक पॉजिटिव बन गया। तो ये आपको नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट हुआ, ये सही वे है, जहां आप एक नेगेटिव वर्ड भी लेंगे और साथ में जो पॉसिबल वर्ड है, जो अपोजिट जिसका मिल सकता है, उसका अपोजिट निकालेंगे। जैसे लाइक का डिसलाइक, क्योंकि यहां पे तो मुझे लगता नहीं कि आई का कोई अपोजिट होगा या फिर आइसक्रीम का कोई अपोजिट होगा, लेकिन लाइक का अपोजिट था तो हमने डिसलाइक कर दिया उसे। ठीक है, तो हमें जो है सीखना है इस तरह से। मैं 20 सेंटेंसेस लेके आया हूं आप सबके लिए, और मैंने इसमें बहुत टाइम दिया है, क्योंकि ये वो 20 सेंटेंसेस है जो अगर आप पूरे ध्यान से सीख लें और वीडियो को लास्ट तक देख के उसको समझ लें तो मुमकिन है कि आप 90% नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए
जो सेंटेंस अफर्मेटिव वो नेगेटिव बनेगा, और जो नेगेटिव अफर्मेटिव बनेगा। कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसा आ जाता है जो कि आमतौर पे नहीं पूछा जाता है। देखिए, तो मैं उन सबको लेके आया हूं जो कि आपसे पूछा जाएगा। आप किसी भी बोर्ड के हो, आपसे उन टॉपिक पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 20 ऐसा सेंटेंस को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं। ठीक है, ये नंबर 1 था। अब नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ब्रूटस loved सीजर। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम लोग? दो तरीका कर सकते हैं। दो तरीका इस तरह से, एक तो सिंपल वे ये है, ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर। ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर। या फिर आप इस तरह कर सकते हो, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो, ब्रूटस वॉज नॉट विदाउट द लव फॉर सीजर। दो वे है, ये सिंपल वे है। ठीक है, ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर। दूसरा है, ब्रूटस वॉज नॉट विदाउट द लव फॉर सीजर। अभी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का फॉर्मेशन आप भी कर सकते हो। यहाँ पे ये वाला इजी है। देखिए, इसमें अच्छाई क्या है कि आपके पास जो वर्ड लव्ड है उसका अपोजिट आपके पास मौजूद है, इसलिए आप यहाँ पे हेटेड लगा सकते हो। कभी कभी कुछ वर्ड ऐसा होता है इसका अपोजिट नहीं मिलेगा आपको, तो फिर क्या करना पड़ता है, वहां पे हम लोग ये सेकेंड फॉर्मेशन यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ऐसा और भी कौन से सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर, ओनली अ फूल कैन डू सच अ थिंग। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब यहां पे शुरुआत में ओनली है। जब भी आप देखेंगे अगर बिगनिंग में ओनली है और आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस ओनली की जगह पे आप नो वन कर सकते हैं, या फिर आप यहां पे नन बट कर सकते हैं। दोनों फॉर्मेशन कर सकते हैं। नो वन, ओके, ओनली अ फूल कैन डू सच अ थिंग, नो वन एक्सेप्ट, नन बट। ये बट और एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट यहां पे दोनों जगह सेम है। इसका मतलब है कि आप बट यहां पे कर सकते हो नो वन बट, या फिर नन एक्सेप्ट। ठीक है, दोनों इंटरचेंज हो सकता है। यहां नो वन एक्सेप्ट अ फूल कैन डू सच अ थिंग, या फिर नन बट अ फूल कैन डू सच अ थिंग। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। ओनली आया तो आप नो वन या फिर नन बट का यूज कर सकते हो, नो वन एक्सेप्ट या नो वन बट। नंबर 4, आई ड्रिंक ओनली टी। आई ड्रिंक ओनली टी। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, आई ड्रिंक ओनली टी, इस सेंटेंस में ओनली यहां पे आया है, तो हम इसे किस तरह करेंगे, आई ड्रिंक नथिंग। आई ड्रिंक नथिंग, देखिए मैं लिखा है यहां पे, आई ड्रिंक नथिंग एक्सेप्ट टी। आई ड्रिंक नथिंग एक्सेप्ट टी। ये बहुत सिंपल वे है करने के लिए, आई ड्रिंक नथिंग एक्सेप्ट टी। जब ये ओनली मिडिल में आ जाए और जिसके लिए आया है, तो क्या करना है, इस ओनली को हटा करके नथिंग एक्सेप्ट लगा देना है। बस कुछ नहीं करना आपको। आई ड्रिंक किया, टी यहां है, ओनली रिमूव हुआ, नथिंग एक्सेप्ट आ गया, सेंटेंस इजिली क्रिएट हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं करना पड़ा। सबसे आसान होता है ये ओनली वाला। ओनली वाला कुछ वर्ड फिक्सेस ले आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी आगे देखते हैं। और देखिए मैंने 3 सेंटेंसेस लिया है यहाँ पे, ये तीनों सेंटेंसेस डिग्री ऑफ कंपैरिजन से लिया है। ठीक है, अब समझने की बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट
है जिसमें कंपैरिजन चल रहा है, यहां पे भी दो ऑब्जेक्ट इसमें कंपैरिजन हो रहा है, यहां पे एक ही ऑब्जेक्ट है चीता से। जब दो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में रहे और दोनों में कंपैरिजन हो तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को आंसर बनाने टाइम में आगे ले लेंगे। देखिए ये था, देखिए ये अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बना रहे हैं तब भी ये चेंज कर देंगे, ठीक है। अब जब इसको कन्वर्ट करेंगे तब देखिए जब ऊटी यहां था यहां आ गया आगे, तो लास्ट वाले को हम क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को। शिमला, फिर इज जो वर्ब है वो एज इट इज कंपेयर्ड, तो अब लिख दीजिए। अब यहां आप एक नॉट वर्ड को अप्लाई कर दीजिए क्योंकि आपको नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करना है। शिमला इज नॉट, अब ये दैन जो है ये आप क्या करेंगे, यहां पे उसकी जगह पे दो एज लगा दीजिए, शिमला इज नॉट एज, ठीक है। ये वर्ड कूलर है, ठीक है, ये है कंपैरेटिव डिग्री, आप इसका पॉजिटिव वर्ड कर दीजिए कूल। शिमला इज नॉट एज कूल एज ये ऊटी। बहुत ज्यादा सिंपल वे है बनाने का, बहुत ज्यादा सिंपल वे, ठीक है, बहुत इजीली हो गया। लास्ट वर्ड यहां, लास्ट ऑब्जेक्ट यहां आ गया, वर्ब एज इट इज कॉपी हो गया, नॉट आपने अप्लाई कर दिया इसमें, देन ब्रेक होके एज और एज हो गया, और ये कूलर वर्ड से कूल हो गया, मतलब कंपैरेटिव से पॉजिटिव आ गया। अब आपने पढ़ा होगा ना ऐसे कि हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, वही मैं कह रहा हूं। तो ये कूलर से कूल हो गया और एंड में फिर यहां आ गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, सेम नरेश आगे आ जाएगा, फिर यहां पे आप इज लगा दीजिए, फिर यहां पे आप नॉट लगा दीजिए, ये इज एज इट इज आ गया, इसके बगल में नॉट लग जाएगा, क्योंकि क्या होता है रूल्स ऑफ नेगेटिव, ऑक्सिलरी के बगल में ही नेगेटिव वर्ड लगाया जाता है। फर्स्ट ऑक्सिलरी के बस जस्ट बाद, फर्स्ट ऑक्सिलरी की जस्ट बाद ही नेगेटिव वर्ड लगाया जाता है। नरेश इज नॉट, ओके। अब ये टॉल था, ये पॉजिटिव है, इसको कंपैरेटिव कर देंगे, इज नॉट टॉलर, ये दोनों एज क्या हो जाएगा, दैन में बदल जाएगा, देन सुरेश। तो आपको शायद एक ट्रिक समझ में आ गया होगा, जब देन लिखा रहेगा तो आप उसे एज करके कूलर से कूल, मतलब कंपैरेटिव से पॉजिटिव वर्ड कर दीजिए, और जब एज लिखा रहेगा आप उसे हटा करके देन बना दीजिए, और ये पॉजिटिव वर्ड से ला दीजिए आप इसमें, पॉजिटिव डिग्री से ला दीजिए आप इसमें कंपैरेटिव डिग्री में, हो गया। बहुत सिंपल, देन से एज और एज से देन, ये हो गया आपका दो नेगेटिव क्रिएट। अब देखते हैं लास्ट वाला इसका, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल, तो क्या करेंगे इसमें, इसको बिगिन करेंगे नो, इसको बिगिन करेंगे नो से, नो अदर, नो अदर लिखा, कौन नो अदर, नो अदर क्या, नो अदर एनिमल, नो अदर एनिमल, इसलिए ये नाउन यहां से ले लेंगे, ठीक है, नो अदर एनिमल। फिर देखिए ये लगा दिया, ये चीता का आपने लगाया नो अदर एनिमल, अब ये वर्ब ले लेंगे इसके बाद इज, ठीक है। फिर यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, एज फास्ट एज चीता। देखिए इसका फॉर्मेशन इन दोनों से मैच नहीं करता है, 5 और 6 दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, ये नंबर 7 इनसे मैच नहीं करता। ये आपको जानना है क्या, कि एक बात समझ लेना है कि ये जो है ये कौन सा डिग्री है, ये है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक अलग टॉपिक है, ठीक है, जैसे मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं उसके ऊपर भी। सो चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल का आपने जब उससे नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो आपने क्या यूज किया, नो अदर एनिमल इज एज फास्ट एज चीता, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। आप शुरू किससे करेंगे, नो अदर से। यहां पे जो नाउन रहेगा, देखिए ये एडजेक्टिव वर्ड है, इसके बाद जैसे फास्टेस्ट, टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट जो वर्ड है, उसके बाद जो नाउन होगा वो नो अदर के साथ अप्लाई हो जाएगा, ये काम हो गया। अब ये वर्ब जहां था यहां लगा दिया आपने, ये दूसरी बात हो गई। अब आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे है एज लगा करके बीच में इस फास्टेस्ट का पॉजिटिव डिग्री हो गया, फास्ट लगा दिया, और इनका वर्ड यहां कॉपी कर दिया। अगर आप थोड़ा सा फॉर्मेशन पे ध्यान दें, होपफुली आपसे गलती नहीं होगी और आप करेक्ट फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैंने 7 दिखाया, अभी 13 और सेंटेंस बाकी है समझने के लिए आप सबके। अभी देखते हैं 3 सेंटेंस और। आई विजिटेड द ताज, देखिए इस सेंटेंस में क्या है, कोई भी वर्ड का नेगेटिव नहीं कर सकते आप, ठीक है। आई हो, विजिटेड हो या ताजमहल हो, इन तीनों में किसी का भी नेगेटिव लगा सकते नहीं है, तो सिंपली आप नॉट लगा के नेगेटिव वर्ड कर दें, ये मुमकिन नहीं है। इसका फॉर्मेशन थोड़ा अलग है, इस तरह से, आई डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट लगा दिया क्योंकि यहां विजिटेड था, डिड नॉट लगा दिया, आई विजिटेड। देखिए डिड नॉट क्यों आया, और डिड के बाद नॉट मैंने लगाया है, यहां पे डिड ही क्यों लगा, इसके लिए ठीक यूज ऑफ डू अब देख सकते हैं आप मेरा वीडियो, ठीक है। आई डिड नॉट ये लगाया आपने। अब ये जो वर्ड विजिटेड है इसके लिए क्या क्या वर्ड लगा रहे हैं आप, आई डिड नॉट
फेल टू विजिट। अब ये इस तरह हो गया, आई डिड नॉट फेल टू विजिट। देखिए ये क्या है, सब सीखने की बात है। आपने एक बनाया, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। डेफिनेटली मैं कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप वहां से डाउनलोड करके उसे प्रैक्टिस करेंगे और मुझे सेंड करेंगे, मैं करेक्ट करके आपको जवाब दूंगा। नाउ आई डिड नॉट फेल टू विजिट, ये हो गया द ताज। ये क्या नाम है, ये नेगेटिव बन गया और मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। आई डिड नॉट फेल टू विजिट द ताज मींस मतलब मैं ताज से घूमा है। नाउ ही इज अ बूचर, अब बताइए इसमें क्या लगाइएगा आप नेगेटिव। अब ये तो उसका जॉब है, ही इज अ बूचर। अब इसके बनाने की क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो एकदम ही मतलब इसका लगता नहीं नेगेटिव बनेगा। ही इज ए बूचर, भाई क्या बनाए, वो एक बूचर है, वो एक कसाई है, क्या नेगेटिव बनाए इसका। तो आप क्या करेंगे, इसे इस तरह बनाएंगे, इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि, इट इज नॉट दैट ही इज नॉट अ बूचर। ऐसा नहीं है कि वो बूचर नहीं है, मतलब वो बूचर है। ऐसा नहीं है कि, देखिए दो नॉट नेगेटिव लग गया, मतलब सेंस हो गया पॉजिटिव। इसलिए इट इज नॉट दैट ही इज नॉट अ बूचर मींस ही इज अ बूचर। ठीक है, तो इसलिए ऐसे सेंटेंस जहां आप देख रहे हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए आपको सेंटेंस दिया है सारा, ताकि आप अपने माइंड को उस तरह ट्विस्ट कर सके, सोचने का तरीका को पूरा आप घुमा घुमा के देखने की कोशिश करें कि कैसे करके बन सकता है। I failed to keep my word, ये बहुत इजी है, ये बहुत सिंपल है। I could not, I failed to keep, I could not keep my word, ये बहुत सिंपल है। fail to keep हो गया, could not keep, I could not keep my word। तो ये डिफरेंट वेज है सोचने का कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बना सकते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना शायद मेरे हिसाब से बहुत आसान है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना उससे ज्यादा टफ है। ठीक है, और आगे सेंटेंस देखते हैं। अभी तो सिर्फ यहाँ 10 हुआ और 10 सेंटेंस बाकी है। अब देखते हैं और 3 सेंटेंसेस में। एज सुन एज द पुलिस केम ही रन अवे। ठीक है, अब इसमें क्या करना हमें, आप जब देखेंगे एज सुन एज लगाया हुआ है और आपको बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, आप सिंपली एज सुन एज की जगह पे कर देंगे नो सूनर डिड। बहुत सिंपल वे है। यहां 3 वर्ड है, एज सुन एज, आप कर देंगे यहां पे 3 वर्ड्स, एज सुन, नो सूनर डिड। ठीक है, नो सूनर डिड भी लगता है और नो सूनर हैड भी लगाया जाता है। ठीक है, नो सूनर डिड, नो सूनर हैड। ठीक है, नो सूनर डिड द पुलिस, डिड लगा है तो ये वर्ब यहां पे क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं ये डू डज डिड का कोई भी रूल सीखना हो, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं डू वर्ब्स की यूज के ऊपर। नो सूनर डिड द पुलिस कम, डिड लगा इसलिए वो फर्स्ट हो जाएगा। फिर यहां पे इस कॉमा की जगह पे आप देन लगा देंगे। नो सूनर डिड द पुलिस कम देन ही रैन अवे। ये पार्ट एज इट इज सेम रहेगा, यहां कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर आप कर सकते हो नो सूनर हैड, यहां पे नो सूनर, आप देखिए दोनों में कोई बना सकते हैं आंसर। नो सूनर हैड द पुलिस, जब ये हैड लगा है तो यहां वर्ब थर्ड लगेगा, और कम का वर्ब फर्स्ट और वर्ब थर्ड सेम होता है, इसलिए यहां पे कम लग जाएगा। नो सूनर हैड द पुलिस कम देन ही रैन अवे। ठीक है, आप अगर डिड लगाएंगे तो वह फर्स्ट लगाएंगे, और अगर हैड लगाएंगे तो वह थर्ड लगाएंगे। ये बात याद रखनी है आपको। इस सेंटेंस में एज सुन एज से नो सूनर में जब कन्वर्ट करेंगे, अगर आप डिड वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप यहां वर्ब 1 का यूज करेंगे, और अगर आप हैड वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप यहां जो वर्ब है इसे वर्ब 3 यूज करेंगे। और यहां पे असल में कम वर्ब फर्स्ट भी कम है और वर्ब थर्ड भी कम है, वर्ब सेकंड केम हो जाता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ इस वर्ड में। लेकिन अगर आपको पता है अच्छा से वर्ब का वो डिफरेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। उसके बाद देखते हैं नंबर 12, हार्डली डिड वी सी द प्रिंसिपल व्हेन वी स्टूड अप। ठीक है, अब हार्डली भी अगर दिया रहे या यहाँ पे होता स्कार्सली भी अगर होता, हार्डली वर्ड हो या स्कार्सली वर्ड हो, उसे भी हम नो सूनर में कन्वर्ट करेंगे। इसका आंसर भी नो, हार्डली का भी
स्कार्सली का भी यहाँ पे हार्डली, देखिए समझ लीजिए यहाँ पे अगर हार्डली हो या यहाँ पे वर्ड स्कार्सली भी हो तो भी हम नो सूनर यूज करेंगे, नो सूनर। ठीक है, अब यहाँ तो डिड ऑलरेडी लगा हुआ है तो लगा देंगे एज इट इज, नो सूनर डिड वी, और डिड है और सी। ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ हार्डली की जगह आपको नो सूनर लगाना है, बाकी लगभग सब सेम चलेगा। डिड वी सी द प्रिंसिपल, यहां वेन था, नो सूनर में क्या लगाते हैं हम लोग, दैन लगाते हैं, बस वेन की जगह आप दैन कर दीजिए, देन वी स्टूड अप, ये हो गया। हार्डली से नो सूनर कन्वर्ट करना आसान है, आपने हार्डली की जगह नो सूनर लगाया, डिड हाथ वही सेम बैठा दिया, वी सी द पुलिस सब सेम है, वेन की जगह दैन लग गया, बाकी सब सेम है। ठीक है, ये बहुत इजी था। अब ये देखते हैं, व्हेनेवर इट रेन्स इट पोर्स, ये कॉन्सेप्ट की बात है। Whenever it rains, it pours, जब बारिश होगी मतलब तब ये गिरेगा, मतलब पानी गिरेगा। मतलब क्या है, जब बारिश नहीं होगी तब पानी नहीं गिरेगा। ठीक है, क्या करेंगे, it does not pour, मैं does not क्यों यूज किया, क्योंकि अब वर्ब में s लगाया हुआ है, मतलब ये है आपका सिंपल प्रेजेंट और सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसे does का यूज किया है। It does not pour without rain. It does not pour without rain. Okay, so whenever it rains, it pours. So क्या हो गया, it does not pour without rain. अब और 7 more sentences देखते हैं इसके ऊपर। अब देखते हैं और 3 sentences. She is too weak to walk. ये एडवर्ब टू और टू पे फ्रेम है। शी इज टू वीक टू वॉक, इसे बनाना और भी आसान है, क्या करना है इसे, शी इज, ये टू जो है कन्वर्ट हो जाएगा सो में, शी इज सो वीक। अब ये वीक आप ऐसे डिस्प्यूट कर दी, शी इज सो वीक। इसके बाद अब क्या करना आपको है, कंजंक्शन यूज करना है, दैट, दैट। ये इतना बहुत सिंपल है, टू की जगह आपने सो लगाया, बाकी सब कुछ सेम था, शी इज टू वीक की जगह आपने कह दिया शी इज सो वीक, इतना बहुत सिंपल था। उसके बाद आप क्या करेंगे, डैट यूज कर देंगे, डैट के बाद जो सब्जेक्ट था उसे फिर से लेंगे, दैट शी, ये टू जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कैन नॉट। डिफरेंट प्लेस में कहीं कैन नॉट, कहीं शुड नॉट, कहीं डज नॉट लगता है। ठीक है, तो ये टू का मीनिंग, एक्चुअली इस टू का मीनिंग नेगेटिव है, शी इज टू वीक, वो बहुत वीक है, टू वॉक की चल नहीं पाएगी, तो इस टू का मीनिंग यहाँ पे नेगेटिव सेंस में लिया गया है। ठीक है, तो शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। ठीक है, तो यहां तक फॉर्मेशन लगभग सेम है, यहां तक का फॉर्मेशन सेम है। यहां आपने कंजंक्शन दैट यूज कर लिया। अब देख रहे हैं जब टू और टू जब किया जाता है तो वहां पे हम लोग सो और दैट का यूज करते हैं, इस टू रिमूव करके सो दैट लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से सब्जेक्ट यहां से सेम ले लिया, डैट लगाया, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तो ये सेम सब्जेक्ट हो कि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, इसलिए शी, फिर इसके बाद ये टू कन्वर्ट हो गया कैन नॉट में, और ये वॉक का। अंडरस्टूड? ये वाला, ये दोनों मैंने इसलिए सेम लिखा है इस सेंटेंस ऑफ 40-15 को, क्योंकि दोनों लगभग सेम है। आप देखें तो अब यहां देखिए सो और डैट यूज किया है, इसे हमें टू और टू में कन्वर्ट करना है। किस तरह करेंगे, ही इज टू, he is too intelligent, हो गया। अब नॉट कहीं लगा नहीं, अब तक यहां तो नॉट लग गया था क्या नॉट में, और यहां पे ऑलरेडी कैन दिया हुआ, यहां तो नॉट लगाने का, यहां पे नॉट लगा हुआ भी नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, he is too intelligent। ठीक है, जब आप देख रहे हैं क्या, जब टू और टू दिया रहेगा तो जब उसे कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए तो आप यहां कैन नॉट कर देंगे, लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी सो डैट वाला सेंटेंस है और कैन में नॉट अप्लाई नहीं किया गया है, तो अब क्या करेंगे, ये जो एडजेक्टिव वर्ड है, मेन वर्ड, जो बेसिस है सेंटेंस का, उसको क्या करेंगे, उसके बगल में नॉट लगा देंगे। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट। आप बोलेंगे कैसे होगी, तो मीनिंग चेंज हो गया इसका, he is too intelligent not to understand। देखिए आप इसको ब्रेक मत कीजिए, पहले आप इंटेलिजेंट को हटा दीजिए फिर नॉट को, ऐसा नहीं, ही, आप अगर ऐसा पढ़ रहे हैं he is too intelligent, अब रोक दीजिए, फिर पढ़िए not to understand,
आपको लगेगा मीनिंग बदल रही है, नहीं, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड। मैंने पहले क्या कहा था, इज टू का मीनिंग क्या है, इज टू का सेंस है नेगेटिव, इज टू का मतलब ही है कैनॉट, इज टू का मतलब ही है नॉट। तो एक नॉट और दूसरे नॉट जब मिल गया तो क्या बन गया, एक पॉजिटिव सेंस बन गया। दो नॉट दो नेगेटिव क्या बना देता है, एक पॉजिटिव बना देता है। तो मीनिंग हो गया कि ही कैन अंडरस्टैंड। तो आप यहां पे भी क्या ट्रिक है कि यहां पे ट्रिक क्या है, इसमें नॉट नहीं लगा था तो हमने कैन के साथ अप्लाई कर दिया, और इसमें भी नॉट नहीं लगा था कैन के साथ तो हमने कैन तो लगाना है नहीं, क्योंकि सो डैट जो है, सो डैट ये बदल जाता है टू और टू में, और टू बदल जाता है सो डैट में। ये याद रखना आपको है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू ऑलवेज चेंज होगा सो डैट में, और सो डैट चेंज होगा ऑलवेज टू में। तो क्योंकि हमें इसे टू में बदलना है तो ये नॉट कहां लगेगा, टू से पहले बोल लीजिए या फिर एडजेक्टिव के जस्ट बाद बोल लीजिए। ठीक है, शुड आई एवर फॉरगेट दोस हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस बहुत इजी है, एवर का अपोजिट होता है नेगेटिव, या आराम से हो जाएगा आई शुड नेवर, बस हो गया। ये बहुत आसान था। आपने क्या किया, ये आई शुड के बीच में ही सारा फंडा है। शुड आई शुड, कुछ नहीं किया। शुड आई शुड, ये आई आ गया कि शुड यहां हो गया, नेवर एवर का नेवर कर दिया, बाकी सब सेम हो गया। आई शुड नेवर forget those happy days. I should never forget those happy days. ठीक है, ये बहुत सिंपल था, should I should। ठीक है, आगे और सेंटेंस देखते हैं। और ये लास्ट 4 सेंटेंसेस, he tried all possible means to achieve his goal। किस तरह करेंगे इसे, he tried all, देखिए क्या लिखा, उसने कोशिश पूरी की, मतलब उसने कोशिश नहीं की ऐसा नहीं है ना, यही है ना, उसने पूरी कोशिश की। ठीक है, मतलब उसने कुछ भी नहीं छोड़ा कोशिश करने के लिए। तो क्या करेंगे, he left nothing to achieve his goal। ओके, बहुत सिंपल है। He tried all possible means to achieve his goal। देखिए ये सेम है, to achieve his goal यहां चेंज करना है। tried all possible means का मीनिंग यहां क्या आ गया, left nothing। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा अपने मकसद को पूरा करने के लिए। He tried all possible means मतलब उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, he left nothing to achieve his goal। नेक्स्ट, तो यहां क्या लिखा है, little did anyone know about him। बहुत सिंपल है, anyone का क्या कर देंगे, no one या nobody। ठीक है, क्या कर सकते हैं, nobody। little did no लिखा हुआ है कि anyone हो गया, या तो no one या फिर nobody। knew, did और no बन गया knew में, nobody knew much about him। ये जो लिटिल में लगाया है ना, इस लिटिल का मतलब ही होता है अप्रॉक्स टू नो, इसका मतलब ही होता है नो के बराबर, इसलिए यहाँ पे हमने nobody का डायरेक्ट यूज किया है। Little did anybody know about him हो गया, nobody knew much about him, मतलब कोई नहीं जानता उसके बारे में। अब देखिए, he cheated in the exam। He cheated in the exam and argued too। अब क्या करेंगे इसे हम लोग, not only से इस्तेमाल करेंगे इसे। जब आप देखेंगे एंड वर्ड का यूज किया गया या फिर साथ में टू लगा दिया गया, ठीक है, या एंड यूज ही किया गया, एक इंसान ने 2 एक्शन एक साथ किया है, चीट भी किया, आर्ग्यू भी किया है। ये जो फॉर्मेशन है कंजंक्शन का, जहां एक साथ 2 एक्शन किया जा रहा है, आप इस तरह करेंगे। नॉट ओनली के साथ आप डिड लगा दीजिए पहले यहाँ पे, नॉट ओनली डिड, ये सेम फॉर्मेशन है, नो सूनर डिड। आपने देखा था नो सूनर डिड, लगभग सेम है। नॉट ओनली डिड, अब यहां से लगाएंगे ही, डिड लग गया, ये फर्स्ट आ जाएगा। नॉट ओनली डिड ही चीट इन द एग्जाम, फिर बट ऑल्सो आर्ग्यूड, इसमें से फिर ये टू हट जाएगा क्योंकि हमने लगा दिया है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये एंड और टू की जगह पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर लिया, इसलिए दोनों हट जाएगा। तो नॉट ओनली डिड, याद रहे नॉट ओनली डिड, जब आप शुरू करेंगे नॉट ओनली से नॉट लगाएंगे, अगर आप शुरू करें नॉट ओनली से आप डिड का यूज करेंगे और ये वर्ब फर्स्ट हो जाएगा। नॉट ओनली डिड ही चीट इन द एग्जाम बट ऑल्सो आर्ग्यूड।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, देखिए, आई ऑलवेज ले प्लान्स विदाउट फेलर। आप शुरू करेंगे इसको नेवर से, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है, ले प्रेजेंट वर्ब है, इसलिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे, आई ले है, आई के साथ डू लगता है, नेवर डू आई। देखिए यहां था नॉट ओनली डिड, क्योंकि ये पास्ट टेंस हमने डिड लगाया, पास्ट के डिड आता है। ये प्रेजेंट इसलिए हमने आई डू लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, नेवर डू आई ले, ये बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रेजेंट है तो आप चेंज नहीं करना है आपको। नेवर डू आई ले प्लान्स दैट फेल, खत्म हो गया, अब कुछ करना नहीं है। आई ऑलवेज ले प्लान्स विदाउट फेलर, मैंने हमेशा जो प्लान किया है वो कभी फेल नहीं हुआ है। नेवर डू आई ले प्लान्स दैट फेल, मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं लिया जो फेल हो जाए। ठीक है, मीनिंग सेम है, लेकिन आपको शुरू किससे किया, नेवर से। नेवर के बाद डू अब लगाना है, याद रखना आपको है। डू अब में डू हो सकता है, डज हो सकता है और डिड भी हो सकता है। इसके लिए भी, ये समझने के लिए आप जरूर मेरा डू वर्ब्स का यूजेस वाला वीडियो जरूर देखें आप। ठीक है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको मिलेगा ही, साथ में आई लिंक पे भी मिलेगा इसका। तो ये है पूरा 20 सेंटेंसेस जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और बिलीव करता हूं कि मैं सक्सेसफुली समझा पाया हूं आप सबको। ठीक है, इसके साथ साथ आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करें, उसे खोलें और वहां पे जो आपको क्वेश्चंस मिले उसे सॉल्व करें अगर आप सीरियसली समझना चाहते हैं, और उसका आंसर मुझे सेंड करें, मैं आपको करेक्ट रिप्लाई दूंगा। और भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है जिसे आपने सॉल्व किया है मुझे दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच।